करके जाना। इंद्र ने भगवान शंकर के दर्शन की इच्छा रखी। भगवान शंकर ने ही इंद्र के सम्मुख प्रकट हो गए, परंतु रूप बदल दिया। तो जिन परमात्मा के दर्शन के लिए जा रहा था उन्हीं परमात्मा से उलझ गया। जिनको दर्शन करने की इच्छा थी उनसे कहता रे दुर्मति, मेरे द्वारा पूछे जाने पर भी तुमने उत्तर नहीं दिया। अब ये इंद्र तुम्हें इस वज्र के द्वारा तुम्हारा वध करता है, देखता हूं आज तुम्हारी रक्षा कौन करता है। ऐसा कहकर जब इंद्र ने क्रोध से उस दिगंबर की ओर देखकर मारने के लिए हाथ में वज्र उठाया, तब भगवान शंकर ने इंद्र को हाथ में वज्र लिए देखकर उस वज्रपात को स्तंभित कर दिया। महाराज अत्यंत भयंकर विकराल नेत्र वाले रुद्र अत्यंत क्रोधित हो गए। तेज से शीघ्र ही प्रज्वलित हो उठे, मानो अभी इसी समय इंद्र को जला डालेंगे। भुजा के स्तंभित हो जाने से इंद्र मन ही मन इस प्रकार प्रज्वलित हो गया जैसे मंत्र एवं औषधि से अपने पराक्रम को रुद्र देखकर सर्प प्रज्वलित हो जाता है। इंद्र ने अपने तेज से प्रज्वलित होते हुए उस पुरुष को देखकर बुद्धि से उन्हें प्रभु शंकर जानकर बृहस्पति ने प्रणाम किया। उसके बाद उदार बुद्धि वाले बृहस्पति हाथ जोड़कर पृथ्वी पर दंडवत प्रणाम करके स्तुति करने लगे। नमो देवादिदेवाय महादेवाय चात्मने महेश्वराय प्रभवे त्र्यंबकाय कपर्दिने दीनानाथाय विभवे नमो अंधकानिषूदिने त्रिपुरग्नाय सर्वाय ब्रह्मणे परमेष्ठिने। हे विरूपाक्षे, हे बहुरूप, हे शंभु, आपको नमस्कार है। आपने दक्ष के यज्ञ को विध्वंस किया, यज्ञों के फल देने वाले आप हैं। ऐसे भगवान शंकर को मेरा प्रणाम है। ब्रह्मा के सिर को काटने वाले, चंद्रमा और ब्रह्मा के द्वारा जिसकी वंदना की जाती है, ब्राह्मणों के हित करने वाले हे परमात्मा, आपको ये बृहस्पति प्रणाम करता है। आप अग्नि हैं, वायु हैं, आकाश हैं, आप ही जल और पृथ्वी हैं, आप ही सूर्य, चंद्रमा, नक्षत्र हैं, आप ही समस्त तारागण हैं, आप ही विष्णु हैं, आप ही उनसे स्तुत परमेश्वर हैं, आप ही सनकादि मुनि हैं, आप ही ब्रह्मा हैं, आप ही तपोधन नारद हैं, आप ही सारे जगत के ईश्वर हैं, आप ही जगत स्वरूप हैं, आप ही सबसे अनुविध, सबसे भिन्न प्रकृति से परे हैं। हे भोलेनाथ, त्वत्पाद कमल सेव सेवनादगमन्यवाम गतिम योग धना नाम एक गम्याम सर्वदुर्लभम। हे भोलेनाथ, आपके चरण कमल के सेवन के प्रभाव से ही मनुष्य इस पृथ्वी पर अन्य देवताओं की उपासना नहीं करता। आपके चरण कमलों की सेवा से ही योगियों के लिए भी अगम्य दुर्लभ गति प्राप्त करते हैं। फिर सिर नीचा किए हुए इंद्र को शिव जी ने चरणों में गिराकर विनयावनत बृहस्पति ने शिव जी से बड़े प्रेम से कहा, दीनानाथ महादेव प्रणतम तव पादयो समुद्धरत शांतम सम क्रोधम नयनजम कुरु। हे भोलेनाथ, आपके चरणों में गिरे हुए इस इंद्र का उद्धार करें और अपने नेत्र में उत्पन्न उस क्रोध को शांत करें। आप प्रसन्न हो जाएं, शरण में आए हुए इंद्र की रक्षा करें। आपके ललाट स्थित नेत्र से उत्पन्न हुई अग्नि को शांत करें।
गुरुदेव बृहस्पति जी की ये बात सुनकर करुणा सिंधु भगवान शंकर ने मेघ के समान गंभीर वाणी से कहा, अरे बृहस्पति, मैं अपने नेत्र से उत्पन्न हुए क्रोध को किस प्रकार धारण करूं? सर्प अपनी छोड़ी गई केंचुली को कहीं धारण कर सकता है? शिव के ये वचन सुनकर क्लेश युक्त भय से व्याकुल चित्त वाले बृहस्पति जी ने कहा, हे भोलेनाथ, आपको सदैव भक्तों के ऊपर दया करनी चाहिए। आप अपने भक्त वत्सल नाम को सत्य कीजिए। आप अपने इस अत्यंत उग्र तेज को अन्यत्र छोड़ दीजिए। हे समस्त भक्तों का उद्धार करने वाले महादेव, इस इंद्र को भी अपना भक्त समझकर उद्धार कीजिए। बृहस्पति जी के ऐसे कहने पर भक्त वत्सल नाम वाले, भक्तों का दुख दूर करने वाले भगवान शंकर प्रसन्न चित्त होकर देव पूज्य बृहस्पति से कहने लगे, हे बृहस्पति, इस स्तुति से मैं प्रसन्न होकर तुम्हें वर देता हूँ। इंद्र को जीवन दान देने के कारण आज से तुम्हारा नाम जीव होगा। मेरे भाव स्थित नेत्र से इंद्र को मारने वाली जो अग्नि उत्पन्न हुई है, इसे मैं दूर फेंक देता हूँ, जिससे इंद्र को पीड़ा न पहुँचाए। ऐसा कहकर भगवान शंकर ने अपने तृतीय नेत्र से उत्पन्न तेज रूप अद्भुत अग्नि को हाथ में लेकर समुद्र में फेंक दिया। महालीला करने वाले भगवान शंकर अंतर ध्यान हो गए। इंद्र एवं बृहस्पति भय से मुक्त होकर परम सुखी हो गए। अब जो है, जो भगवान शंकर के नेत्र से उत्पन्न जो तेज था, जिसको भगवान शंकर ने समुद्र में फेंक दिया था, वो क्षिप्तम च लवणाम भोदौ सद्यो बालक मापह, वो बालक रूप में परिणत हो गया। सभी लोगों को भय देने वाला वो बालक गंगा सागर के संगम पर स्थित होकर बड़े ऊंचे स्वर में रोने लगा। उसे रोते हुए बालक के शब्द से पृथ्वी बारंबार कंपित हो उठी। स्वर्ग और सत्य लोग उसके स्वर में बहरे हो गए। उस बालक के रुदन से सभी लोग भयभीत हो उठे। समस्त लोग पाल व्याकुल चित्त हो गए। अधिक कहने से क्या प्रयोजन है, उसके रोदन से चराचर जगत चलायमान हो गए। उसके बाद ऋषियों ने अत्यंत व्याकुल समस्त देवता सब ब्रह्मा जी के शरण में गए और ब्रह्मा जी की स्तुति की। और उसके बाद उनके वचन को सुनकर ब्रह्मा जी आश्चर्यचकित होकर उस शोर को सुनकर समुद्र के सन्निकट आए। समुद्र के किनारे सभी लोगों के पिता ब्रह्मा जी जैसे ही आए, वैसे ही समुद्र के गोद में उस बालक को देखा। ब्रह्मा जी को आया हुआ देखकर देवता का रूप धारण करके सागर ने सिर झुकाकर उन्हें प्रणाम करके उस बालक को ब्रह्मा जी के गोद में डाल दिया। प्रणम्य शिरसा बालम तस्योद संगी निवेशयत। विस्मय में पड़े हुए ब्रह्मा जी ने समुद्र से कहा, अरे जलराशि समुद्र, जल्दी बताओ ये अद्भुत बालक किसका पुत्र है। ब्रह्मा जी का वचन सुनकर समुद्र बड़ा प्रसन्न हुआ। हाथ जोड़कर नमस्कार करके स्तुति करके उपरांत ब्रह्मा जी से कहने लगा, अरे ब्रह्मा जी, मुझे ये बालक गंगा सागर के संगम पर मिला और मैं नहीं जानता कि किसका बालक है। आप इसका जात कर्मादि संस्कार कीजिए, इसके जात संबंध समस्त फलों को बताइए। जब समुद्र ब्रह्मा जी से इस बात को कह रहे थे, तभी उस बालक ने ब्रह्मा जी का गला पकड़ लिया। ब्रह्माणम अग्रहित कंठे विधुन बंतम मुहुर्मुहु। गला पकड़ लिया, ब्रह्मा जी उसको छुड़ाने लगे। उस बालक ने इतने जोर से ब्रह्मा जी का गला पकड़ा कि ब्रह्मा जी के आंखों से आंसू आ गए। पीड़ी तस्य काले नेत्राभ्याम अगमज्जलम। तब ब्रह्मा जी ने किसी प्रकार उस महान तेजस्वी समुद्र पुत्र के दोनों हाथों से अपना गला छुड़ाया
और आदर पूर्वक समुद्र से कहने लगे, अरे सागर, मैं तुम्हारे इस पुत्र का समस्त जातकोक्त फल विचार करके कहता हूँ। इसने मेरे नेत्रों से निकले हुए जल को धारण किया, इसलिए इसका नाम जलंधर होगा और ये जलंधर के नाम से सुप्रसिद्ध होगा। इसी समय तरुण सर्वशास्त्रार्थवेत्ता महापराक्रमी धैर्यवान रण दुर्मद योद्धा है, तुम्हारे तथा कार्तिकेय के समान ये युद्ध में गंभीर होगा, ये संग्राम में सबको जीत लेगा, समस्त ऐश्वर्य से परिपूर्ण होगा, ये बालक समस्त दैत्यों का अधिपति होगा, विष्णु को भी जीतने वाला होगा, इसका पराभव कभी नहीं होगा, रुद्र को छोड़कर ये सभी प्राणियों से अवध्य होगा। ऐसा कहकर दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी को बुलाकर ब्रह्मा जी ने उस बालक को राज्य पर अभिषिक्त कराया। समुद्र से आज्ञा लेकर अंतर्ध्यान हो गए। उसके दर्शन से प्रफुल्लित नेत्र वाला समुद्र उस पुत्र को लेकर प्रसन्नता से अपने घर चला गया। प्रसन्न चित्त होकर अनेक उपायों के द्वारा सर्वांग सुंदर मनोहर अत्यंत अद्भुत परम तेजस्वी अपने पुत्र का पालन पोषण करने लगा। उसके बाद सागर ने महान राक्षस असुर कालनेमी को बुलाकर उसकी वृंदा नामक पुत्री को उसकी पत्नी के निमित्त मांगा। वीर असुरों में श्रेष्ठ बुद्धिमान अपने कार्य साधन में कुशल असुर कालनेमी ने समुद्र की याचना स्वीकार करके ब्रह्म विवाह की विधि से समुद्र पुत्र वीर जलंधर को अपनी प्राण प्रिया पुत्री प्रदान कर दिया। उस समय उन दोनों के विवाह में महान उत्सव हुआ। समस्त नद नदियां असुरों को सुख प्राप्त हुआ। स्त्री सहित पुत्र को देखकर समुद्र को भी अत्यंत सुख की प्राप्ति हुई। उसने ब्राह्मण तथा अन्य लोगों को यथाविधि दान दिया। तब पाताल में रहने वाले दैत्य देवताओं के द्वारा पहले जीत लिए गए थे पृथ्वी पर चले गए, निडर होकर उसके आश्रम पर रहने लगे। एक बार वो वृंदा का पति जलंधर अपनी पत्नी वृंदा और समस्त असुरों के साथ बैठा हुआ था। उसी समय अत्यंत प्रसन्न महा तेजस्वी शुक्राचार्य जी 10 दिशाओं को प्रकाशित करते हुए वहां आए। गुरु जी को आते हुए देखकर जलंधर ने प्रणाम किया, आशीर्वाद देकर वहां पर आसन पर दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी बैठ गए। उसके बाद स्थिर उत्तम आसन वाला धीर सिंधुपुत्र जलंधर प्रेम से अपनी सभा को देखकर प्रसन्न हुआ। परंतु उस समय उसने क्या किया कि सिर कटे हुए राहु को देखकर उसने दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी से पूछा, गुरुदेव, राहु के सिर को किसने काटा? उस संपूर्ण वृत्तांत को आप मुझे बताइए। शुक्राचार्य जी ने समुद्र मंथन की संपूर्ण घटना को बड़े भाव से उस जलंधर को सुना दिया। जिस प्रकार से समुद्र मंथन हुआ, जिस प्रकार से राहु का शिरच्छेदन हुआ, महीने रूप धारण करके भगवान विष्णु ने किस प्रकार से रत्नों का अपहरण किया, दैत्यों के पराभव और देवों के द्वारा अमृतपान, इन सब का विस्तार पूर्वक वर्णन किया। तब जलंधर के अंतर मन में बड़ा क्रोध आया। अरे, इन लोगों ने मेरे पिता का मंथन किया, समुद्र का मंथन किया। इसके बाद उसने शीघ्र ही घस्मर नामक अपने उत्तम दूत को बुलाकर सारा वृत्तांत सुनाकर बड़ी शीघ्रता से घस्मर को देवलोक भेजा। वहां जाकर घस्मर नामक दूत ने सुधर्मा सभा में पहुंचकर देवराज इंद्र से कहा, समुद्र पुत्र जलंधर सभी दैत्यों का अधिपति महाप्रतापी महावीर हैं। शुक्राचार्य उनके सहायक हैं। मैं उसी वीर का घस्मर नामक दूत हूँ, मैं भक्षक नहीं हूँ। उसी वीर के द्वारा भेजे जाने पर आपके पास आया हूँ।
मेरे स्वामी ने जो कहा है उसको आप सुनो। तुमने किस कारण से पर्वत के द्वारा मेरे पिता समुद्र का मंथन किया, मेरे पिता के सारे रत्नों को अपहरण किया, तुमने ये उचित नहीं किया देवराज। उन रत्नों को अभी लौटा दो। विचार करके देवताओं सहित मेरी शरण में आ जाओ, अन्यथा तुम्हारे समक्ष बहुत बड़ा भय उपस्थित होगा, तुम्हारा राज्य नष्ट भ्रष्ट हो जाएगा। मैं ये सत्य कह रहा हूँ। दूत की बात सुनकर देवराज इंद्र विस्मित हो गए और भय तथा रोग से युक्त होकर याद करते हुए कहने लगे, रे मेरे भय से भागे हुए पर्वतों को, अन्य मेरे दानव शत्रुओं को पूर्व काल में उस समुद्र ने शरण दी थी, इसलिए मैंने उसके सारे रत्नों को अपहरण कर लिया। मेरा द्रोही सुख से नहीं रह सकता, मैं ये सत्य कह रहा हूँ। पहले भी इसी सागर के शंख नामक मूर्ख पुत्र ने मुझसे विरोध किया था, इसलिए साधुओं ने उसे अपने साथ नहीं रखा। वो साधुओं का हिंसक और बड़ा पापी था, वो समुद्र में छिपा रहता था, अतः मेरे छोटे भाई विष्णु ने उसका संहार कर दिया। तुम शीघ्र जाओ, उस समुद्र पुत्र से सागर मंथन का समस्त कारण ठीक ठीक कह दो। इस प्रकार इंद्र के द्वारा विसर्जित किया गया घस्मर नामक दूत शीघ्र ही जालंधर के पास आया। उस दूत ने इंद्र द्वारा कही गई समस्त बातों को दैत्यराज जालंधर से सब कुछ कह दिया। इंद्र के वचन को सुनकर दैत्य के ओष्ठ फड़कने लगे क्रोध के मारे, और सभी देवताओं को जितने की इच्छा से उद्योग करने लगा। उसके बाद जालंधर ने शुंभ निशुंभ आदि करोड़ों सेनापतियों के साथ विजय करने के लिए निकल पड़ा। इंद्रलोक पहुंचकर उस दैत्य ने संपूर्ण सेना के साथ सिंहनाद करते हुए नंदन वन में डेरा डाल दिया। सर्व सैन्यम समावृत्य कुर्बाणा सिंहवद्रवम गत्वा त्रिविष्टवम दैत्यो नंदना दिष्टितो भवत्। नगर को चारों ओर से घेर कर स्थित उसकी बड़ी सेना को देखकर देवता कवच धारण करके युद्ध के लिए अमरावतीपुरी से निकल पड़े। इसके बाद देव और दैत्यों की सेनाओं के बीच मूसल परेग बाण गदा परशु शक्तियों से युद्ध होने लगा। युद्ध के बाद समस्त देवता भागकर भयभीत होकर भगवान विष्णु के पास गए। विष्णु सहित देवताओं की जालंधर की सेना के साथ भयानक युद्ध हुआ। विष्णु और जालंधर के युद्ध में जालंधर के पराक्रम से भगवान विष्णु संतुष्ट हो गए। लक्ष्मी सहित जालंधर के नगर में निवास करने लगे, और उसमें भी बड़े परम पवित्र भाव से स्वयं जालंधर ने कहा था कि यदि आप मेरे युद्ध से प्रसन्न हैं तो मुझे वरदान दीजिए कि मेरी बहन लक्ष्मी के साथ, अपने गणों के साथ आप यहीं समुद्र पर निवास करें। और जालंधर के आधिपत्य में रहने वाले दुखी देवताओं के द्वारा भगवान शंकर की स्तुति की गई। शंकर जी का देवर्षि नारद जी को जालंधर के पास भेजा गया। वहां देवों को आश्वस्त करके नारद जी का जालंधर की सभा में आगमन हुआ। उसके ऐश्वर्य को देखकर नारद जी ने जालंधर के मन में पार्वती मैया के सौंदर्य का वर्णन करके पार्वती मैया को प्राप्त करने की प्रेरणा देकर उनको परामर्श दिया। पार्वती माता को प्राप्त करने के लिए जालंधर का शंकर के पास दूत भेजा गया। उसके वचन से उत्पन्न क्रोध के कारण भगवान शंकर के भ्रूमध्य से विशाल एक पुरुष की उत्पत्ति हुई। उससे भयभीत जालंधर के दूत का पलायन हुआ। उस पुरुष का नाम कीर्तिमिक पड़ा और इस भगवान शंकर के गणों में प्रतिष्ठित हुए और सदैव शिव द्वार पर रहने लगे महाराज। और उसी प्रकार से दूत के द्वारा कैलाश का वृत्तांत जानकर जालंधर की अपनी सेना को युद्ध का आदेश दिया गया। भयभीत देवों को शिव की शरण में जाना पड़ा। शिवगण और जालंधर की सेना का युद्ध हुआ।
और शिव द्वारा कृत्या को उत्पन्न किया गया। कृत्या द्वारा शुक्राचार्य जी को छिपा लिया गया। नंदी, गणेश, कार्तिक, शिव गण और कालनेमी शुंभ निशुंभ के साथ घोर संग्राम हुआ। वीरभद्र और जलंधर का भयानक युद्ध हुआ महाराज। और ऐसे परम उसमें होकर अंतिम में शिव भगवान का जलंधर का भयानक युद्ध हुआ। जलंधर द्वारा गांधर्वी माया से भगवान शंकर को मोहित करके वो भगवती पार्वती के पास चला गया और उसकी माया को जानकर पराम्बा जगत जननी भगवती पार्वती अदृश्य हो गई और भगवान विष्णु को जलंधर पत्नी वृंदा के पास जाने के लिए कहा महाराज। और यहाँ पर जलंधर ने एक दिन युद्ध के समय में अपने वीरों से कहा, मृत्योर भयम न कर्तव्यम कदाचित कुत्रचित बुधई अनिवार्यो यतो हेस उपायर निखिलैरपि। वीर पुरुषों को कभी भी मृत्यु का भय रखना नहीं चाहिए, क्योंकि मृत्यु को किसी भी उपाय से कोई रोक नहीं सकता। आज तक इस मृत्यु को कोई रोक भी नहीं पाया। मृत्युर जन्म बताम वीरा देहेन सहजायते अद्य वाप्य शतान्ते वा मृत्युर वै प्राणिनाम ध्रुव। ये मृत्यु तो जन्म लेने वाले के शरीर के साथ ही पैदा होती है, वो आज हो अथवा 100 वर्ष बाद है। प्राणियों की मृत्यु तो निश्चित है, इसलिए मृत्यु का भय त्याग करके संग्राम में प्रसन्नता पूर्वक युद्ध करने के लिए कहता है। ऐसा कहकर महादैत्य जालंधर 70 बाणों से अक्लिष्ट कर्मा विषभध्वज भगवान शंकर जी पर प्रहार करता है महाराज। उसके बाद गंधर्व अप्सराओं के गण नाचने लगते हैं महाराज। रुद्र को एकाग्र चित्त देखकर काम के वशीभूत दैत्य जलंधर बड़ी शीघ्रता से भगवती पार्वती जी के पास जाता है। युद्ध भूमि में महाबली शुंभ निशुंभ को नियुक्त करके स्वयं 10 भुजा 5 मुख 3 नेत्र जटा धारण करके एक वृषभ में आरूढ़ होकर जलंधर अपनी आसुरी माया के प्रभाव से शंकर के समान सुशोभित होकर कैलाश की ओर जाता है।